एक खतरनाक टाइगर के साथ एक सुनसान समुद्र में एक छोटी सी नाव पर आप जिंदा रह सकते हो। लेकिन क्या हो जब 18 साल का एक लड़का एक छोटी सी नाव में एक खतरनाक टाइगर के साथ फंस जाए और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो, ना कोई आसपास आइलैंड, ना ही कोई बोट। अब कैसे वो लड़का अपनी जान उस टाइगर और भूख से बचाएगा, या फिर एंड में वो टाइगर उस लड़के को खा जाएगा। एंड में जो भी होता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इन टुडेज वीडियो कहानी शुरू होती है पाई पटेल से, जिसके पास एक राइटर आता है जो पाई के अंकल ने भेजा था। वो राइटर पाई से मिलता है। पाई उस राइटर से सबसे पहले कहता है कि उसकी जिंदगी की कहानी इतनी अनोखी होगी कि उस राइटर का भरोसा, ईमान और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। फिर राइटर सबसे पहले पूछता है, तुम्हारा नाम पाई क्यों है? पाई मुस्कुराते हुए बताता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रीफरेंस होता है। जैसे उसके अंकल को स्विमिंग पूल बहुत पसंद था, इसीलिए जब पाई पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया पाई पटेल, जो कि एक स्विमिंग पूल के नाम से इंस्पायर था। लेकिन स्कूल में ये नाम पाई के लिए प्रॉब्लम बन गया। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे पीसिंग पटेल कहकर बुलाता था तो कोई और अजीब और गंदे नाम पाई के रखता था। एक दिन क्लास में टीचर एक बहुत मुश्किल मैथ का क्वेश्चन पूछते हैं। सब चुप थे और तब पाई ने बोर्ड पर जाकर क्वेश्चन सोल्व कर दिया। टीचर काफी खुश हो गए। सबके सामने पाई की तारीफ की। उस दिन के बाद पाई ने डिसाइड कर लिया, मैं खुद को पाई ही बुलाऊंगा और इस नाम पर मुझे प्राउड होगा। फिर पाई अपने बचपन के बारे में बताता है। वो जगह जहाँ पाई रहता था वहाँ ज्यादातर किसान रहते थे और पाई की माँ, उसकी माँ एक बहुत ही रिलीजियस और धार्मिक महिला थी। पाई के लिए गॉड पर यकीन करना नेचुरल था, क्योंकि उसकी माँ भी गॉड पर यकीन करती थी। पाई के बचपन में उसे कभी ये बताया नहीं गया कि तुम इस रिलीजन के हो और तुम इसे फॉलो करो। और जब किसी बच्चे को बाउंड्रीज नहीं बताई जाती तो वो नेचुरली सब कुछ एक्सप्लोर करता है। अब पाई ने भी वही किया। उसने अलग अलग रिलीजन को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि गॉड सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि फेथ और बिलीव होता है। पाई के फादर इस बात से एग्री नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, अगर तुम हर रिलीजन को फॉलो करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम किसी भी एक रिलीजन को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहे। तभी पाई की माँ बोलती है, ये अभी एक बच्चा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से गॉड से प्यार करता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो गॉड से प्यार करता है। पाई फिर बताता है कि उसके फादर का एक जू था। बचपन से ही पाई एनिमल्स के बीच ही बड़ा हुआ था। उसे लगता था कि एनिमल्स भी इंसानों के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक दिन क्यूरियोसिटी में आकर पाई ने एक टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश की। उसे लगा टाइगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके फादर ने ये देख लिया। वो गुस्सा हो गए। उन्होंने पाई को डांटा और कहा, यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये जानवर है, दोस्त नहीं। अब पाई को समझाने के लिए उसके फादर ने एक बहुत ही खौफनाक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक बकरी को एक टाइगर के पिंजरे से बांध दिया। जो पाई ने देखा वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। टाइगर ने उस बकरी को गंदी तरीके से मारकर खा गया। उस पल पाई को समझ आ गया, जंगली जानवर कभी भी इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते। कुछ साल बीत जाते हैं। अब पाई बड़ा हो जाता है। उसे एक लड़की पसंद आती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पाई उसे जू दिखाने के लिए लाता है, लेकिन वहीं पर उसे एक सच पता चलता है। जू की जमीन उनकी नहीं थी और उन्हें जल्द ही वो जगह छोड़नी पड़ेगी। डिनर टेबल पर पाई के फादर अनाउंस करते हैं, हम दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं और हम सारे जानवर बेच देंगे। ये सुनकर पाई का दिल टूट जाता है। एनिमल सिर्फ जू का हिस्सा नहीं बल्कि पाई की पूरी दुनिया थे। पाई बताता है कि उससे अपने फ्रेंड और अपनी दुनिया छोड़ना बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली को कुछ कह भी नहीं सकता था। और इसी तरह पाई अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़ देता है। सब लोग एनिमल के साथ एक शिप पर चढ़ जाते हैं। अब रात में पाई देखते हैं कि उसके फादर एनिमल्स को मेडिसिन दे रहे होते हैं। पाई पूछता है, ये सब क्या है? उसके फादर बताते हैं कि समुद्र का सफर एनिमल्स के लिए बहुत पेनफुल होता है। उन्हें चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, इसीलिए उन्हें बेहोश कर देना ही बेहतर रहेगा। उस रात शिप समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में होती है। सब लोग सो रहे थे, लेकिन पाई किसी तेज आवाज से उठ जाता है। वो बाहर आता है और देखता है एक भयानक तूफान समुद्र में छाया पड़ा है। शुरू में पाई उसे एंजॉय करता है, तेज हवा, तेज बारिश, सब कुछ एक्साइटेड था। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है, पानी शिप के अंदर घुस चुका है। तब पाई को याद आता है, मेरी फैमिली नीचे है। वो भागते हुए अंदर जाता है। हर जगह पानी ही पानी होता है।
वो ऊपर जाकर लोगों से चीख कर कहता है, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। लेकिन सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, लाइफ बोट निकाल कर अपनी जान बचाना। एक आदमी पाई से कहता है, बोट पर बैठ जाओ, यहाँ से निकलो। लेकिन पाई मना कर देता है, वो अपनी फैमिली के बिना कहीं नहीं जाने वाला था। अचानक तेज झटके के साथ पाई का पांव फिसल जाता है और वो सीधा लाइफ बोट में गिर जाता है और तूफान इतना तेज होता है कि बोट शिप से दूर चली जाती है। पाई अकेला होता है, घबरा कर वो बोट से समुद्र में कूद जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को ढूंढ सके। लेकिन उसे जो दिखता है वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल होता है। शिप डूब चुकी थी, अब पाई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वापस लाइफ बोट पर आ जाता है। तब पाई नोटिस करता है बोट पर कोई और भी है जो बचने की कोशिश कर रहा है। पाई पास जाता है और जो वो देखता है उसकी सांसें रुक जाती है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक टाइगर था। लेकिन किसी तरह से सुबह हो जाती है। तूफान अभी भी पूरी तरह से रुका नहीं था। पाई सोचता है कि सबसे पहले बोट का पानी बाहर निकालना जरूरी है। तब उसे दिखता है बोट में एक इंजर्ड ज़ेब्रा पड़ा है, उसके पैर में गहरा जख्म होता है। कुछ देर बाद एक और जानवर बोट तक पहुंचता है, वो एक लकड़बग्घा था। और फिर पाई देखता है समुद्र में एक चिंपैंजी भी डूब रहा था। बिना सोचे समझे पाई उसे भी बचाता है और बोट पर ले आता है। अब लाइफ बोट पर पाई के अलावा अलग अलग जानवर मौजूद है और कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। बोट पर मौजूद लकड़बग्घा अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाता। अचानक वो इंजर्ड ज़ेब्रा पर अटैक कर देता है। पाई पूरी कोशिश करता है ज़ेब्रा को बचाने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। लकड़बग्घा ज़ेब्रा को मार कर खा जाता है। अब अगले दिन उस लकड़बग्घे की नज़र चिंपैंजी पर पड़ती है। पाई फिर से बीच में आता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं कर पाता। चिंपैंजी भी उसका शिकार बन जाता है। लेकिन तभी बोट के अंदर से एक टाइगर अचानक से बाहर निकलता है और एक ही झटके में वो लकड़बग्घे को मार देता है। टाइगर को बोट में देखते ही पाई डर के मारे समुद्र में कूद जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, ये टाइगर भूख के मारे मुझे भी खा सकता है। काफी टाइम बीत चुका होता है। पाई समुद्र के बीच में फंसा होता है। उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई शिप नहीं, बस एक छोटी सी लाइफ बोट और उसमें एक जानलेवा टाइगर। पाई को कुछ खाना और पानी के कैंस मिल जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए काफी नहीं होते। बोट में पाई को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम समुद्र में फंस जाओ तो कैसे सरवाइव करें, कैसे जिंदा रह सके। पाई उस बुक की हर बात को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो खुद के लिए गाने गाता है, खुद को बिजी रखता है ताकि दिमाग का डर कम हो सके। वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है, खुश रहने की कोशिश करता है। एक रात पाई आसमान की तरफ देखता है। उसे तारों में अपनी फैमिली दिखाई देती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है, बेटा हिम्मत कभी मत हारना, जब तक उम्मीद और साहस जिंदा है कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। पाई रो पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जीने की एक जिद भर जाती है। बोर्ड में पाई को पेंसिल और पेपर मिलता है। वो पानी के कैंस पर मैसेज लिखकर समुद्र में छोड़ देता है, प्लीज हेल्प मी, आई एम स्टक हेयर। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। उसे भरोसा होता है कि कोई ना कोई जरूर आएगा। पाई को एक मैप भी मिलता है, लेकिन वो मैप पढ़ना ही नहीं जानता था, इसीलिए वो उसके लिए बस एक कागज के पन्ने के समान था। फिर पाई टाइगर के बारे में सोचता है। उसे समझ आ जाता है, अगर मैंने इस टाइगर को खाना नहीं दिया तो ये मुझे ही खाना बनाकर खा जाएगा। पाई के पास अपने लिए बिस्किट्स और पानी होता है, लेकिन टाइगर के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए पाई फिशिंग करना शुरू करता है। वो मछलियां पकड़कर टाइगर को खिलाता है। एक दिन वो टाइगर के लिए पानी भी लाता है, लेकिन पाई जानता है ये सब चीजें ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली। वो डिसाइड करता है कि मुझे इस टाइगर के साथ जीना सीखना होगा, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। पाई धीरे धीरे अपनी एक अलग छोटी सी रेस्क्यू बोट बना लेता है ताकि टाइगर से थोड़ा दूर रह सके। एक दिन टाइगर की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अचानक समुद्र में कूद जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। जब टाइगर को समुद्र में कोई भी शिकार नहीं मिलता तो उसकी नजर सीधा पाई पर पड़ती है। टाइगर धीरे धीरे पाई की तरफ बढ़ने लगता है। पाई उस वक्त अपनी छोटी सी रेस्क्यू बोट पर होता है। डर के मारे वो जल्दी से लाइफ बोट की तरफ भागता है और साथ ही अपनी रेस्क्यू बोट को भी खींच लेता है। टाइगर भी लाइफ बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है। उस पल पाई के अंदर का डर गुस्से में बदल जाता है। उसे लगता है आज मैं इस टाइगर को खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो टाइगर की आंख में देखता है उसका हाथ रुक जाता है।
इतने दिन साथ रहने के बाद वो इस जानवर को कैसे मार सकता है। पाई अपने गुस्से को पी जाता है और टाइगर को बोट पर चढ़ने देता है। एक दिन पाई को समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली मिलती है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वह मछली को मार देता है और टाइगर को खिला देता है। सफर आगे बढ़ता रहता है। पाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में वेल्स देखेगा। समुद्र के बीच कई नेल और विशाल वेल्स उनके आसपास तैर रही होती है। वो देखने में काफी खूबसूरत होती है, ऑलमोस्ट मैजिकल। अचानक एक वेल मछली पानी से बाहर उछलती है। उसके झटके से पाई की बोट झुक जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। पाई हर दिन को काउंट करता है। एक और दिन जिंदा रह गया। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हजारों मछलियां होती है। कुछ मछलियां पानी से उड़ती हुई नजर आती है। मछलियां सीधे उनकी बोट पर गिरने लगती है। पाई भूखा होता है, टाइगर भी भूखा होता है। बोट हिलने की वजह से पाई का खाना पानी में गिर जाता है। पाई अपनी पूरी ताकत से टाइगर को डराकर दूर करता है और ये क्लियरली शो करता है कि ये सब मछलियां, मतलब ये जितना भी खाना इस बोट में है, ये सब मेरा है। यहाँ मूवी एक बहुत बड़ी बात दिखाती है। जब इंसान मजबूर और हेल्पलेस होता है, वो अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। पाई जो कभी वेजिटेरियन था, अब मजबूरी में मछलियां खाता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। पाई समझ जाता है अलग अलग बोट्स पर रहना काम नहीं करेगा, मुझे इस टाइगर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और इसे अपना साथी बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे पाई टाइगर को ट्रेन करना शुरू करता है। टाइम बीत जाता है, दोनों की कंडीशन और खराब हो जाती है। एक रात पाई अपनी यादों में खो जाता है। उसे अपनी फैमिली दिखाई देती है। वो और ज्यादा होपलेस हो जाता है। पाई के पास जो पेंसिल होती है वो बिल्कुल छोटी हो चुकी थी, फिर भी वो इससे लिखने की कोशिश करता है। फिर एक रात एक और भयानक तूफान आता है। इस बार तूफान इतना तेज होता है कि पाई की रेस्क्यू बोट टूट जाती है और लाइफ बोट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो पानी से भर चुकी थी। अब पाई के पास न शेल्टर बचा था, न सेफ्टी, सिर्फ उम्मीद, फेथ और एक जिंदा टाइगर। पाई टाइगर से कहता है, देखो शायद गॉड भी हमें बचाना चाहते हैं। अगली सुबह उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। टाइगर इतना कमजोर हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। पाई धीरे से टाइगर के पास जाता है, अपने हाथ उसके सर पर रखता है। टाइगर बिल्कुल थक चुका था। पाई उसका सर अपनी गोद में रख लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये दोनों का आखिरी पल भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद उन्हें समुद्र में एक हरा भरा आइलैंड दिखाई देता है। वहाँ पानी भी है, खाने के लिए फ्रूट्स भी है। जिंदा रहना आसान लगता है। आइलैंड पर हजारों नेवले होते हैं। टाइगर तुरंत उन्हें मार कर खाना शुरू कर देता है। पाई को भी वहाँ पर खाना मिल जाता है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ दिन में। रात को पाई को कुछ अजीब लगता है। नेवले पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। टाइगर भी घबराकर वापस बोट पर चढ़ जाता है। पाई नोटिस करता है रात में पानी एसिड बन जाता है। मछलियां उसमें गलने लगती है। फिर पाई को एक फ्रूट जैसा कुछ फल दिखता है। वो उसे तोड़ता है और उसके अंदर एक इंसान का दांत निकलता है। तब पाई को समझ आ जाता है ये आइलैंड कैनिबल आइलैंड है। दिन में ये आइलैंड जिंदा रखता है और रात में मार देता है। अगर कोई भी यहाँ रुक गया तो वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। पाई डिसाइड करता है यहाँ रुकना मतलब मौत, यहाँ से निकलना होगा। वो बोट में जितना हो सके खाना और जरूरी चीजें भर लेता है। वो टाइगर को भी यहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए टाइगर के लिए कुछ नेवले भी रख लेता है। जैसे ही पाई सीटी बजाता है, टाइगर तुरंत उसके पास आ जाता है। टाइगर एक जानवर भले ही था, लेकिन वो भी जानता था कि इस आइलैंड पर अगर रुकूंगा तो मरना पक्का है। अब कुछ दिन और सफर करने के बाद वो एक और आइलैंड पर पहुंचते हैं। टाइगर बोट से उतरता है और बिना रुके सीधा जंगल की तरफ चलने लगता है। पाई बेहोश होने की हालत पर होता है। उसकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है। होश आने पर पाई सोचता है, इतने दिन साथ रहे हैं, शायद टाइगर जाने से पहले मुड़कर एक बार मुझे जरूर देखेगा, एक गुड बाय कहेगा। लेकिन टाइगर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। पाई हैरान रह जाता है, इतने दिनों का साथ कोई कैसे भूल सकता है। और यहाँ पर पाई काफी रोने भी लगता है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो अकेला रह गया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि टाइगर, जो कि अब तक उसके साथ था और उसका एक दोस्त बन गया था, जाने से पहले उसने एक गुड बाय भी नहीं कहा। सवाल यहाँ पर सिर्फ एक था, क्यों टाइगर ने मुड़कर नहीं देखा? क्या वो अपनी आंखों में आंसू छुपा रहा था, या वो अपनों को खोने का गम जानता था?
क्यों टाइगर ने पाई को अलविदा नहीं कहा? यहाँ पर एक और जवाब मिलता है। टाइगर ने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि अगर उसने देखा होता तो शायद अलविदा कहना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। पाई के लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसका सबसे करीबी साथी बिना गुड बाय के चला गया। पाई बताता है, मैं उस आइलैंड का अकेला सर्वाइवर था। कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी से आते हैं। पाई उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते। वो कहते हैं हम ऐसी स्टोरी चाहते हैं जो हम समझ सके। तब पाई एक और स्टोरी सुनाता है, लेकिन इस बार उसमें कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान होते हैं। बोट में उसकी फैमिली होती है और जो एनिमल्स थे वो असल में इंसान थे। राइटर पूछता है, उन्होंने कौन सी स्टोरी पर भरोसा किया? पाई कहता है, वो पॉलिसी मेरे पास अभी भी है। राइटर जब फाइल को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, एक लड़का 227 दिन पैसिफिक ओशन में जिंदा रहा एक टाइगर के साथ। राइटर हैरान रह जाता है। फिर वो पूछता है, तुम्हें कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद है, एनिमल वाली या फैमिली वाली? पाई बिना सोचे बोल देता है, टाइगर वाली। तब पाई की वाइफ और बच्चे आ जाते हैं। पाई कहता है, जो पहले थी वो भी मेरी फैमिली थी और जो अब है ये भी मेरी फैमिली है। राइटर पूछता है, मैं तुम्हारी स्टोरी लिख सकता हूँ? पाई मुस्कुराते हुए कहता है, शायद इसीलिए मेरे अंकल ने तुम्हें यहाँ भेजा है। और यहीं पर लाइफ ऑफ पाई खत्म हो जाती है। जस्ट इमेजिन, एक लड़की एक सुनसान समुद्र में फंस जाती है, एक कंटेनर के अंदर। ना तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता है और ना ही उसके पास कोई मोबाइल, खाना या पानी मौजूद है। अब इस सिचुएशन में वो कैसे खुद को बाहर निकालेगी, निकाल पाएगी भी या नहीं? और तभी उसकी हालत हो जाती है और ज्यादा खराब, क्योंकि उसकी बेबी की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।